आज का क्वेश्चन है वो रेशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है कि रेशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस में क्या इम्प्लाई नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल एक्सपेक्टेशन दिया किसने। तो सबसे पहले ये जॉन मुथ ने दिया था, उसके बाद रॉबर्ट लुकास ने इसे पॉपुलराइज किया था। रेशनल एक्सपेक्टेशंस मतलब कि पीपल जो है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसकी हाइपोथेसिस की कुछ अजम्पशन देखते हैं। यहाँ पर कुछ अजम्पशंस दी हुई है, इसमें से कौन सी अजम्पशन उसमें इम्प्लाई नहीं होती है, नोट पूछा है तो नहीं वाली ढूंढना है। तो फर्स्ट ये कहता है कि पीपल डू नॉट मेक सिस्टमेटिक एरर्स। बिल्कुल जी, ये तो सही है। ये अजम्पशन में आता है कि पीपल जो है वो मिस्टेक नहीं करते, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मतलब ये तो सही है। ऑन एन एवरेज द इकोनॉमी विल बी क्लोज टू लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व। तो ये भी सही है कि ऑन एन एवरेज जो है वो इकोनॉमी लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व के पास रहती है, ये भी है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी देन अदर्स इकोनॉमिक्स एक्टर्स। ये ऑप्शन सोचने लायक है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टर्स जो है उसके पास कम इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिक सेक्टर दोनों के पास जो है वो फुल इन्फॉर्मेशन होती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन में ये कहा है कि दोनों के पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए तो वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं पॉलिसीज़ को। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंजेस मस्ट कम एज अ सरप्राइज इन ऑर्डर टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन रियल इकोनॉमी। तो ये भी सही है। अगर हम कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए सरप्राइज़ होना चाहिए, नहीं तो वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं और हमारी जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो काम कर जाती है और जो पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इसको पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस थ्योरम भी बोलते हैं। पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस मतलब पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। बस आज का यही था कॉन्सेप्ट। Thanks for watching.